वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 61 ईयर ओल्ड आमिर खान ने आखिरकार उस खबर पर मुहर लगा दी है जिसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार र्यूमर्स उड़ रहे थे। आमिर खान अब अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में आमिर ने बताया कि शादी 5 जुलाई को होगी। यह फंक्शन उनके घर पर ही होगा जिसमें सिर्फ परिवार के करीबी लोग और ख़ास दोस्त शामिल होंगे। खास बात यह रही कि आमिर खान अपनी शादी को लेकर मीडिया से बात कर रहे थे, तब उनके बड़े बेटे जुनैद खान भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान जुनैद मुस्कुराते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की। तो अली खामेनेई को 9 जुलाई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जाएगा। करीब 4 महीने के बाद उनका जनाजा दुनिया के सामने आया। इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से इसमें काफ़ी देरी हुई है और इसका कारण अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार अटैक या उसका ख़तरा था। सुपुर्द खाक से पहले उनका जनाजा तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया है। उनके चाहने वाले उनको आखिरी बार देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं इंडिया की तरफ से इंडियन रिलीजियस लीडर्स का डेलीगेशन भी उनके अंतिम विदाई प्रोग्राम में श्रद्धांजलि देने पहुंची। इंडिया, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के साथ दुनिया के और कई देशों का डेलीगेशन ईरान पहुंचा है। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेहा सिंह राठौर ने जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को शेयर किया है जो काफी वायरल हो रहा है। जय श्री राम। पैसा यहाँ डाल रहे हैं, उसको फायदा कैसे हो रहा है? साला फॉर्च्यूनर ले ली, चंदा चोरी करता है रे। अरे साला। तो वहीं नेहा सिंह राठौर का कहना है कि आप राम मंदिर के चोरों के साथ हैं या चोरों के खिलाफ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अयोध्या भाजपाइयों की बपौती नहीं है। अयोध्या धर्म की नगरी है, लेकिन चोरों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अयोध्या को चोरों से आज़ादी दिलाइए। चढ़ावा चोरों के खिलाफ आवाज उठाइए। आप राम मंदिर के चोरों के साथ हैं या चोरों के खिलाफ? बीच का कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने अपनी जमीनें बेच बेच कर दान दिया था। महिलाओं ने अपने गहने दान किए थे। बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा। यही दिन देखने के लिए भाजपा को वोट दिए थे। अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अयोध्या इन भाजपाइयों की बपौती नहीं है। अयोध्या धर्म की नगरी है, लेकिन चोरों ने उस पर कब्जा कर लिया है। खुद सोचिए, सांसद विधायक खरीदने, सरकारें गिराने के लिए सैकड़ों करोड़ की रकम कहां से आ रही है? अयोध्या को चोरों से आजादी दिलाइए। चढ़ावा चोरों के खिलाफ आवाज उठाइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो इथेनॉल और E20 पेट्रोल को लेकर मनीष कश्यप के साथ बड़ा वाला खेला हो गया है। इनकी 40 लाख की गाड़ी खराब हो गई है और इसके लिए मनीष कश्यप अब नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे? बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? तो वहीं दोस्तों मिनिस्टर नितिन गडकरी का एथेनॉल के बारे में क्लियरली कहना है कि सब झूठा प्रचार है। एथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं नीट पेपर लीक की। तो नीट पेपर लीक पर इस लड़के का कहना है कि जिस स्टूडेंट्स ने नीट पेपर लीक की वजह से जान दी है, दरअसल वो सारे मास्टरबेशन करते थे। मतलब दोस्तों क्या ही कहा जा सकता है ऐसी सोच का। आजकल का युवा कहाँ भटक रहा है? हस्त मैथुन कर रहा है और हस्त मैथुन सर अलग चीज है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उसके मुंह से बात शोभा देता है। कह रहा है कि जो बच्चे सुसाइड किए हैं वो बच्चे मास्टरबेट कर रहे थे।
उसमें हमारी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां 12th पास किए हैं, नीट का एग्जाम दी थी, और उन लोगों को यह बोल रहा है कि मास्टरबेट कर रही थी, इस वजह से सुसाइड कर रही है। शर्म आनी चाहिए भगवा पहन करके ऐसी गलीज और गंदी मानसिकता, जिसकी मानसिकता भाई ये ना इंसान है, ना ये इंसान है, ना ये धार्मिक है, ये साले जानवर है। बच्चियों को नहीं दिखता। वीडियो शेयर कर एक यूजर ने लिखा, ये शब्द एक सनातनी भगवाधारी के हैं। आत्महत्या करने वाले बच्चों में छोटी छोटी लड़कियां भी थी जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया था। देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवाने वाले उन मासूमों के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही इसे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो 26 जून को कौशाम्बी में एलपीजी टैंकर के टोल प्लाजा से टकराने का वीडियो अब रिलीज हुआ है और इस एक्सीडेंट में अब तक रिपोर्ट्स है कि 5 लोगों की जान चली गई है। दरअसल एक्सीडेंट के बाद टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी और सिस्टम लगा था जलकर बर्बाद हो गया था। बाद में एक्सपर्ट्स ने सर्वर से सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 एलपीजी टैंकर एक साथ 2 अलग अलग लेन पर आते हैं। नंबर 1 लेन वाला एलपीजी टैंकर अचानक टोल बैरियर की दीवार से टकराता है और टकराने के बाद टैंकर फट जाता है और गैस लीक होने लगती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पर ड्राइवर की गलती का मामला जैसा लग रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर टक्कर के कुछ ही सेकंड में 30 से 40 फीट तक गैस फैल गई और कुछ ही मिनट बाद गैस टोल प्लाजा की बिल्डिंग में चल रहे जनरेटर तक पहुंची और साइलेंसर की चिंगारी से आग लग गई। फिर कुछ ही देर में प्लाजा के साथ साथ 16 बाइक्स और 2 कार्स भी जलकर राख हो गई। वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो एक फैमिली ट्रेन अंदर भजन गा रही है तो इसी कोच में ट्रेवल कर रहे एक लड़के ने ये सब रोकने के लिए रिक्वेस्ट करी क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा था। तो उनकी तरफ से जवाब आया, तो हम क्या करें, हम ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। फिर लड़के ने टीटीई से कंप्लेन की जिसके बाद उन्हें ऐसा नहीं करने की वार्निंग दी गई। मैं कल नेक्स्ट नहीं, आप भगवान की बात सही है, आपके आस्था के लिए कुछ नहीं बोल रहा मैं, पर कल रात से नहीं सोया मैं, इसलिए बोल रहा हूँ बस। मैं जयपुर में सोया तो हम क्या करें, हम भी रात को जाग के आए। पर बात तो गलत है ना, ये गलत है। आप आवाज कर रहे हो, शोर कर रहे हो, कुछ तो दया भाव दिखाओ। आप सही कर रहे हो, सही कर रहे हो आप शोर करके। अगर मेरी बात सुन लो पहले आप, अगर दोबारा कंप्लेंट आई अगले स्टेशन से आप सारे लोग नीचे उतारे जाओगे। ये कहाँ कर रहा है कुछ कंप्लेंट हल्ला तो आप लोग कर रहे हो ना, आप तो हल्ला अधिक हो रहा है, बोलने में हल्ला हो रहा था। बात करते हैं दोस्तों केरल के एर्नाकुलम में एक शख्स को बीच ट्रैफिक में हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम बस में जा रही 2 नर्सों ने उतरकर उस शख्स की जिंदगी बचा ली। एमसी रोड के पास लॉटरी की दुकान चलाने वाले सिनोज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सीने में तेज दर्द हुआ और ट्रैफिक रुकने पर वो कार के अंदर ही बेहोश हो गए। केएसआरटीसी बस में ट्रेवल कर रही नर्सों ने रोड साइड हो रही हलचल को देखकर तुरंत बस से उतरी, कार के पास पहुंची और सीपीआर शुरू कर दिया और हॉस्पिटल पहुंचने तक उसे गाड़ी के अंदर ही सीपीआर देती रही। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिनोज की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक थी और अब इलाज के लिए उन्हें मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल की। तो मारवाड़ी बिजनेसमैन और पोस्टा मर्चेंट्स एसोसिएशन के मेंबर विश्वनाथ अग्रवाल पर पहले तो अंडा फेंका गया, फिर थप्पड़ से भी मारा गया। महुआ मोइत्रा ने विश्वनाथ अग्रवाल के लिए ट्वीट किया और सवाल पूछा कि क्या बीजेपी की गुड़िया को गिरफ्तार किया गया है, क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। वहीं दोस्तों राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वर्तमान में कलयुग से ज्यादा छलयुग चल रहा है, छलयुग में सावधान रहें। हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छलयुग चल रहा है। इस छलयुग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा। बात करते हैं दोस्तों सीजेपी प्रोटेस्ट की। तो शुभंकर मिश्रा को लेकर एक रिपोर्टर ने नेहा भारती से सवाल पूछना शुरू ही किया कि भारती ने मीडिया के तमाम बड़े एंकर्स को लेकर जो कहा है वो आप खुद सुनिए। शुभंकर मिश्रा बता तो रहे भाई प्रोटेस्ट करना है तो कि शुभंकर मिश्रा की आप बात ना करें, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसे बेवकूफों की बात करने पहली बात तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। शुभंकर मिश्रा बीजेपी का एजेंट है, वो काम कर रहा है उनके लिए, है ना। जो बीजेपी बोलेगी वो ही दिखाएगा क्योंकि उसकी जेब गर्म हो रही है ना। उसको पता है कि अगर मैं ये दिखाऊंगा, इनके खिलाफ दिखाऊंगा, इस पार्टी के खिलाफ दिखाऊंगा तो मेरी जेब गर्म होगी, बीजेपी द्वारा मेरा पैसा आएगा, मेरा बैंक भारी होगा। तो ये सब लोगों को आप
अपने दिमाग से, दिल से निकालिए। इस प्रोटेस्ट में देखिए, ये प्रोटेस्ट पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए हो रहा है। यहाँ पर जो चीजें बात की जा रही है वो शिक्षा की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ हैं। हमें कोई शुभांकर मिश्रा, रूबिका लियाकत या फिर ये चित्रा त्रिपाठी, इन जैसे लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कभी भी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, एक दूसरे में नफरत की बात करेंगे। मीडिया तो आप लोगों को दिखा भी नहीं रही है ना, तो ना दिखाए ना, आप लोग दिखा रहे हैं ना, आप लोगों को कम है किसी से। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।